हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, जिवें अपना एक ग्रामर का टॉपिक हुंदा गा उसी तरह है। तो इस दे विच जिहड़ा राइटिंग स्किल आ इस दे विच आपां करांगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे असीं इस दे विच गल करांगे। सब तो पहला असीं इहदी जो इंट्रोडक्शन आ वो पढ़दे हां। कहंदे व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ओके, एक मिनट। सॉरी, हाँ जी, कहते व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रैस अवरसेल्फ। कहते जदों भी असी चाहे इंग्लिश दे विच गल करनी है चाहे लिखना है तो असी अपने जिहड़ी साडी भावनावां हुंदियां ने जां साडे थॉट्स हुंदे ने असी उसनूं सेंटेंस दे राही यूज मतलब दर्शाने आ या यूज करदे। सेंटेंस किवें हुंदे ने जिवें आई एम बॉय, आई एम गर्ल, ये की हुंदा एक सेंटेंस हुंदा है। ठीक है, sentences are important because if you do not clearly write sentence then the meaning of the same cannot be understood clearly। कहंदे जे असी चंगे तरीके नाल मतलब असी सेंटेंस एक प्रॉपर तरीके नाल नहीं लिखदे तां सानू उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा कि असी की कहना चाहते हैं। ठीक है, तां हुणे सेंटेंस की डेफिनेशन उरे तो शुरू होंदी है। सेंटेंस की हुंदा है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट्स। ठीक है, उरे तक तुसी ओदी की कर सकते हो डेफिनेशन लिख सकते हो कि सेंटेंस की आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ जेडे वर्ड्स दा इकट्ठ तो एक सेंटेंस बनता है। जो असी बहुत सारे वर्ड्स नूं आपस दे विच जोड़ दिन्ने आ तां एक सेंटेंस बनता है, एक कंप्लीट थॉट बनता है। जिवें कि एग्जाम्पल है राजू गोज टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है। तां एक की है एक कंप्लीट थॉट्स आ। इस दे विच राजू अलग वर्ड है, गोज अलग वर्ड है, टू अलग वर्ड है, स्कूल अलग वर्ड है। जदों असीं इन्हां सारिआं नूं जोड़ते आ तां एक कंप्लीट थॉट बन गया। ठीक है, तो उरे तक तुसी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो भी a sentence is a group of words that communicates a complete thought। for example Raju goes to school। ठीक है, हुण अगे उन्हें गल कीती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिहड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुंदे ने ओह की ने which does not make complete sense is known as a phrase। अगर phrase दी डेफिनेशन की हुंदी है कहते ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओ वाले हुंदे ने जिन्हां दी प्रॉपर सेंस नहीं बनदी उन्हां नूं असीं की कहने आ phrase। जिवें उरे मैं कहते आ राजू गोज। ठीक है, मैं कहते हैं राजू गोज, मैनू की पता राजू कित्थे जा रहा है, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है या खेडन जा रहा है ना, आपां नूं नहीं पता जब तक असीं स्कूल नहीं लगाया सी। हुण जदों असीं उहदे नाल स्कूल लगा ते सानू पता लग गया भी जिहड़ा राजू आ ओह कित्थे जा रहा हैगा, स्कूल जा रहा हैगा। ठीक है, इत्थे तक सारिआं नूं क्लीयर है? हाँ जी, ओके राजी। नैक्सट आप गल करते हैं ए सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिनस विद द कैपिटल लैटर। कहते जदों भी असीं कोई सेंटेंस शुरू करते हैं वो हमेशा कैपिटल लैटर तो शुरू हुंदा है। कैपिटल लैटर की हुंदा है कि अल्फाबेट दा जिहड़ा फर्स्ट लैटर लिखोगे तुसी दैट शुड बी कैपिटल, मीनस वो अपने बड़े अक्षर च बड़ी ABC दे विच लिखना है। इट ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जेड़ा मीनस कहंदे ने भी जदों भी सेंटेंस नूं असीं खत्म करना है या एंड करना है नूं हमेशा या तां क्वेश्चन मार्क नाल या फुल स्टॉप दे नाल या एक्सक्लेमेशन मार्क दे नाल असीं उस नूं की करना है, एंड करना है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, तो इस दे विच क्यों एंड करना है क्योंकि जदों असीं ये तीनों चीज़ वरतांगे तो सानू पता लग जाऊगा भी साडा मीनस
केड़ा सेंटेंस क्वेश्चनवाचक अपना प्रश्नवाचक है, केड़ा अपना सिंपल सेंटेंस है, केड़ा एक्सक्लेमेशन वाला। जिमें कि फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन मार्क पाया होया। ठीक है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ कहने हैं डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ प्रोजेक्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ कर रहे हो, ਕਰਦੇ ਸੀ। आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने ये कल ही खत्म कर दिता। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया अपना, दैट इज गुड। ठीक है, उन्होंने एक अच्छी फील आई हो तो इस करके उन्हें एक एक्सक्लेमेशन लाया भी हाँ जी ये की सी वधिया गा, दैट इज गुड कहते हैं। ठीक है, अगे नैक्सट आंदा का यूजिंग, इस दे विच लैसन दे विच तुसी पहला तो सेंटेंस दी डेफिनेशन लिखनी है एंड उस दी एग्जांपल लिखनी है, बस इन्ना की काम हाले तक। ठीक है, एंड उस तो बाद आपां गल करांगे यूजिंग कैपिटल्स, ਜਿਹੜੇ कैपिटल लैटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ यूज करना ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਮਿੰਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ठीक है, that is a set of simple rules that help you capitalize words correctly। कहंदा एक तरह का फॉर्मूला गा जेड़ा कि तुहानू हेल्प करूंगा भी किथे किथे तुसी कैपिटल लैटर लगाने आ। ओके, ओके, एंड उस तो बाद देखो मिनट्स का पूरा नाम की है, मंथ। ठीक है, द लेटर, नेम्स, टाइटल्स एंड स्टार्टिंग। ठीक है, हुण कहंदे चाहे कोई मंथ दा नाम होवे या कोई एह जा लैटर जिहड़ा आई नाल स्टार्ट होवे या कोई नेम होवे या कोई टाइटल होवे या कोई स्टार्टिंग ऑफ लैटर सेंटेंस होवे, वो सारे की होणगे कैपिटल, की होणगे कैपिटल। हाँ जी, तो रूल्स की ने दे इत्थे लिखिया होयागा मंथ दे विच उन्हें जदों भी आपां किसी भी मंथ दा नाम लिखना गा वो की होना चाहिए कैपिटल, चाहे जनवरी या फैबररी या मार्च अप्रैल। ठीक है, ऐदा उस तो बाद अपने आप म्यूट कर देते हैं हरकिरण दास। ठीक है, एंड उस तो बाद आई लैटर, आई लैटर का मतलब की है जदों भी असीं सेंटेंस की शुरुआत करनी आ चाहे वो आई लैटर दे नाल आ, वो की होना चाहिए गा कैपिटल होना चाहिए। जिमें आई एम गर्ल, आई एम बॉय। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल भी आ रही ने, जिमें आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो जून की की है जे बड़ी आ, उरे आई दी असी बड़ी कैपिटल रखी है। ठीक है, उस बाद नेम, नेम हुंदा कोई भी नेम, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड डेज। ठीक है, चाहे वो लोगों का नाम आ, चाहे प्लेस का नाम आ, चाहे डे का नाम आ, इट शुड बी कैपिटल। जिमें दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे दी टी बड़ी, विद्या का नाम आ गया तो वी वैन वाली कैपिटल, विल बी इन राजस्थान, तो प्लेस का नाम आ गया तो आर कैपिटल। नेक्स्ट है टाइटल्स। ठीक है, टाइटल्स की हुंदे ने capitalize the first letter in the titles, use before people's name, जिमें डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल। ठीक है, उस तो बाद स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस शुड बी कैपिटल, जिमें द, जदों भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है तो फर्स्ट लेटर की करना गा कैपिटल। द कैट रेन आउट ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट है राजी पंक्चुएशन। हाँ जी, पंक्चुएशंस की हुंदियां ने, जिमें कि फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क या एपोस्ट्रोफ। ठीक है, ये सारी चीज़ां दी अपने दसना गा कित्थे कित्थे लगदियां ने। पंक्चुएशन की उरी डेफिनेशन हुंदी आ, it is a sets of marks such as a full stop, comma, which help us separate parts of sentence and explain its meaning। इत्थे तक लिखना आपने डेफिनेशन। ਜਿਹੜੀ पंक्चुएशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is a set of marks, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਪਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, पंक्चुएशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जिमें आपने हुण पढ़िया कि अपर केस लैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, भी कित्थे असीं कैपिटल लैटर यूज करना गा, उसी तरह जो पंक्चुएशन ने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ने सेंटेंस का, ठीक है। ये भी कुछ रूल्स ने जिहड़े कि आपां पढ़ांगे। जिवें पहला आ गया राजे फुल स्टॉप। जदों भी आपां इंग्लिश दे विच कोई सेंटेंस लिखदे हैं एंड ते उहनूं फुल स्टॉप दे नाल बंद कर दिंदे आ, ठीक है। उवें अगर असीं पंजाबी जां हिंदी च लिखदे हैं तां असीं डंडी लगा दिंदे आ, ठीक है। तां फुल स्टॉप की हुंदा? फुल स्टॉप दी जो डेफिनेशन है वो की है, शो करदी है एंड ऑफ सेंटेंस। तुसीं लिख सकदे हो फुल स्टॉप पाके साइन पाके ओदा लिख सकदे हो, इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। तो फुल स्टॉप दे दो काम ने, फर्स्टली इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर नु शॉर्ट दे विच किवें लिख सकते हैं, DR पाके, ठीक है, ओके। ते नैक्सट इहदी एग्जांपल दित्ती हुई है, जिवें कि दिस इज ए सेंटेंस, इहनूं बंद करते एक सेंटेंस बना के, उवें संजय इज ए डॉक्टर, हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय, ठीक है। ਤਾਂ ਆਏ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕੋਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਕੋਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੈਨਸਿਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕੋਮਾ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਅ ਪੌਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਠਹਿਰਾਵ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ठीक है। जिमें आप कई बार गल करते हैं, आप गल नूं पोज लेके बोलते, बट समटाइम्स असीं वो चीज़ नूं फील नहीं करते, ठीक है। बट ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिमें आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड, ठीक है। थोड़ा जिहा पोज हुंदा गा, बहुत छोटा जिहा, बट जे आपां नूं डायरैक्ट बोलीए आपां नूं नहीं पता लगता, ठीक है। जिवें मैं कि आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू, उन्हें मैनूं दिता मेन्यू, फिर उस तो बाद मैंने की कीता, फूड नूं ऑर्डर कीता, ठीक है। कई बार कहते जिहड़े कोमा हुंदे ने, असीं जो भी साडे कोल लिस्ट हुंदी है जां आइटम हुंदी है, उहनूं सैपरेट करन लई भी असीं की करदे हां, कोमा नूं यूज करदे हां। जिवें आई बॉट एप्पल्स, साडे कोल बहुत सारी चीज़ां होणगीਆਂ, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो जदों साडे कोल नंबर ऑफ टर्म्स होण, असीं की करदे हां, कोमा यूज करदे। जिवें तुसीं मैथ दे विच 1 फिर कोमा पाके 2 फिर कोमा पाके 3 करदे हो ना, उवें, ठीक है। ये सारी चीज़ां हुंदियां ने अपनियां कोमा दे विच, ठीक है। उस तो बाद आंदा है क्वेश्चन मार्क। ये सब नूं पता ही है कि क्वेश्चन मार्क की हुंदा, जदों असीं कोई किसी तो प्रश्न पुछदे हां, जदों सानूं किसी चीज़ दा आंसर चाहिदा हुंदा है, उदों असीं की यूज करदे हां, क्वेश्चन मार्क। जिवें कि व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो ये की हो गए, एक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जदों आपां नूं इहदा आंसर मिलूंगा, फिर असीं सैटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ जी सानूं इसदा आंसर पता है, ठीक है। हुण नैक्सट है एक्सक्लेमेशन, मीनस जो आपां इस तरह यूज करते हैं। ये सेंटेंस उदों यूज करते हैं जदों की करना सी, इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। तुसीं लिख सकते हो दीज सेंटेंस आर यूज्ड दैट टाइम व्हेन वी वांट व्हेन वी शो इंडिकेट्स या शोज इको गल हुंदी है, व्हेन वी इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। जदों असीं कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करते हैं किसी पर्सन के सामने, ठीक है, उस टाइम असी ये यूज करते हैं। जिमें कि हो गया सरप्राइज, शॉक और एंगर, ठीक है। गुस्से होना, हैरान होना, ठीक है, ये सारी चीज़ां हो गई। जिमें किसी पर्सन को आप बहुत टाइम बाद मिलते हैं, वो एकदम साडे सामने आ जाए, तो असीं की कहांगे, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। या असीं कहांगे यू आर लेट, ऐदां दी गल आपां मतलब एक्सप्रैस आपां कम्यूनीकेट करांगे इन्हां दे नाल। अगे ये पोस्ट ऑफिस की हुंदा जी, जदों असी मतलब किसी चीज दी बिलोंगिंग दसनी है, भी केड़ी चीज केड़े पर्सन नूं बिलोंग करदी है, ठीक है। We use a post of followed by an as to show that something belongs to someone, ठीक है। तुसी इन्ना क भी लिख सकते हो, something belong to someone is the definition है। जिमें that is Divya's pen,
दिव्यास पेन मतलब दिव्या दा पेन है, ठीक है। आर दीज अब्दुल्स बुक, अब्दुल्स मतलब अब्दुल दी किताबां ने, इसनों असी एवें की करांगे यूज करांगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 8 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾउन ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਨਾउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection, ठीक है। तो इसके नीचे बहुत सोहनी एक डायग्राम भी बनी हुई है, सॉरी ठीक है। ए वाली डायग्राम देख सकते हैं तुसी, नाउन दी, ठीक है, नाउन्स हो गए, ए प्रोनाउंस हो गए, ए एडजेक्टिव दी है, ठीक है। ए अपनी एडवर्ब एंड वर्ब, ए तुसी पढ़िया है भी जिहड़ी भी चीज दा कोई नाम हुंदा है उहनूं आपां नाउन कहने आ। ਉਹੀ नाउन नूं ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ आई यू ही शी ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਟ, स्पाइसी, साल्ट, साल्टी, ठीक है, ये सारी ओदियां वो हो गईयां। ਜਦੋਂ एडवर्ब ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ly यूज ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਟ ਸਲੋਲੀ, ਸਾਈਨ ਲਾਊਡਲੀ, सॉरी इतने साइन नहीं आएगा बेटा, सिंग आएगा, ठीक है, सिंग लाउडली, ठीक है। वर्ब की हुंदा जदों कोई एक्शन हुंदा है, जिवें फॉल एक डिगना एक एक्शन है, टीच की एक पढ़ाना, ठीक है। उस तो बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच राजे ये आ गए, ठीक है। ये आप ग्रामर दे विच भी पढ़े ने, जस्ट तुसीं इन्हां दे मीनस नाम ही याद कर लियो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने किहड़े किहड़े हुंदे ने, ठीक है। ये पढ़ावांगे तो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इनू तुसी एक बार आप रीड करियो, क्योंकि तुसी छोटे हुंदे तो पढ़ रहे हो। अगर नहीं कोई चीज समझ लगेगी देन आई विल डिस्क्राइब इट। अगे राजे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स होंदियां ने, जिवें कि आर्टिकल्स हो गए ए एंड दा, जदों आपां वोवल लेटर्स यूज करते हैं उस टाइम आपां ए एंड दा यूज करते हैं। कंजक्शन की हुंदी है, जदों एक सेंटेंस दूजे सेंटेंस दे नाल असीं जोड़ना होवे तां असीं कंजक्शन यूज करते हैं, जिवें लिख दो तुसी राम एंड मी, या राम एंड आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो राम एंड ए हो गया, असीं या लिख सकते राम गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। हुण जदों आपां दो नूं जोड़ांगे तां असीं राम एंड आई कर दांगे। प्रैपोजिशंस जिवें कि बॉल जार दे अंदर है तां इन आ, उपर आ तां ऑन, अंडर पिछे, ठीक है। इंटरजेक्शंस हो गईयां, ये सारी इस दे विच आ जाणगियां, ठीक है। कंजक्शंस, प्रैपोजिशंस, ठीक है। इंटरजेक्शंस की हुंदियां ने, ओही हुंदियां ने एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन, जिवें वाओ, हो, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, ठीक है। ये सारियां चीजां होंदियां ने। हुण सारे जने अपना माइक अनम्यूट कर लो एंड वीडियो भी ऑन कर लो। ਹੁਣ एक्टिविटी सैशन आ राजी, ठीक है। तुसी सारे ने उसका आंसर देना गा, जस्ट जेड़ा मैं लिंक राजे ग्रुप च सेंड किया, बस आही लिंक तुसी रोज लॉगिन होना गा, ठीक है। नवा लिंक मैं रोज नहीं सेंड करूंगी, बट मैं तुहानू ओदे नाल ही तुहानू की कर दिया करूंगी, रिमेंबर करवा दिया करूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके तुसी ना ग्रुप दे विच थोड़ा जिहा सेंड कर दियो। किरण दास तुसी बैठे हो कि लेटे हो राजे? मैम बैठे ही। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हुण आपां एक्टिविटी करांगे। तो
पहला अपना MCQ हैगा व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस की हुंदा है a group of ideas that form a complete paragraph, a group of words that communicate a complete thought, a set of rules that we must follow to write correctly, a set of words that contains all the basic punctuation marks। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? मैम बी। हाँ जी, होर कोई? बी ऑप्शन मैम। जी बी। बी पक्की गल है? हाँ जी पक्की गल है। Okay, a group of words that communicate a complete thought। उसके बाद हैगा which of these, let me on my camera, sorry, okay, next हैगा which of these sentences use uppercase letters correctly। uppercase यानी कि capital। इन्हां दे विचों किहड़े ਉਹ sentence correct बने होए ने जिन्हां ने proper upper case use कीते ने। हुण तुसीं दसणागा I am hungry, Divya and Sunil are reading, the bucket is full of water, she lives in Delhi। किहड़े sentence सही बनया होया इहदे विच बेटा? मैम अपर के ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਪਰ ਰਾਜੀ ਉਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ MINTS ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਡੀ। ਮੈਮ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਦੀ H ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਦੀ S ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਬਕਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ F ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਮੋਲ ਆਣੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਰਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਫ these sentence are punctuated correctly। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। where are you going? I have a pen, a notebook and a pencil. I am so happy to see you. This is Abdul's house। मैम सी। और विपनजोत कित्थे है? विपनजोत आंसर देगी। विपनजोत, बलजीत, हाँ जी मैम बोलिया तो है सी। सी केड़ा हाँ बच्चा जी। बोल रहा? केड़ा बच्चा? बलजीत कर लो। अच्छा बलजीत ओके। मनविंदर केड़ी है बेटा? मनविंदर ते रस्सी कौर ने नहीं आंसर दिता। सी गलत आ। होर देखो केड़ा सी? इसका आंसर आएगा मैम डी मैम। डी आएगा। दिस इज अब्दुल्स हाउस ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अंडरलाइन द नाउन, pronoun, adjective, verb and adverb in the sentence ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਨਾउन, pronoun, adjective, verb ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਬੇਟਾ? मैम संजय। संजय संजय। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਤੇ ਪਲੇ ਕੀ ਆ? हाँ जी विपनजोत हैगी आ। मनविंदर दसो। रसी कौर ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली है बेटा, थोड़ा टाइम रह गया। हाँ जी संजय ये तुसी आप करियो एक्सरसाइज थोड़ी आ ठीक है। मैं ਇਹਦੇ ਵੀ आंसर ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਸੰਜੇ ਕੀ ਆ? ਨਾउन है, प्लेस वर्ब है, फुटबॉल ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ, ਐਵਰੀਡੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣੀ ਆ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਮੈਮ ਰਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? the boy ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ। ਹਾਂ the boy is running। ਆ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੀ, riding ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ Cycling, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, riding। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸਾਰੀ- ਰਾਈਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? the girl is riding। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੀਡਿੰਗ ਜੀ ਹਾਂਜੀ Reading, the boy is ਰੀਡਿੰਗ okay। ਮੈਮ ਸਟੱਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸੌਰੀ ਮੈਮ ਸਟੱਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਟੱਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਰਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਕਿਪਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਕਿਪਿੰਗ ਗਰਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਰਲਸ the girls are skipping। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਮ ਬॉय ਕਰ ਰਿਹਾ boy ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹਾਂ the boy is drinking। dog ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਰਕਿੰਗ ਹਾਂ the dog is barking। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਰਾਜੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੀਪਨਜੋਤ, ਰਸਿਕੌਰ, ਮਨਵਿੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ।